बनर्जी हूँ फिर जबलपुर से और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम रहता है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं और ये सेकंड पार्ट है आज के डेट का। मैं देवेंद्र जी से बोलता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विथ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस रप्चर हो जाए तो क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में सोचा जा सकता है? डिपेंड करता है कि जो यूट्राइन रप्चर है ये कितना भयानक है। कई बार मेडिकल कॉलेज में प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के बाद डिलीवरी इतनी बुरी तरह से कराई जाती है कि पूरा बच्चेदानी ही फट जाती है, तो उसमें कई बार मना करते हैं। बट डॉक्टर की कोशिश ये रहती है कि आपके यूट्रस को रिपेयर किया जाए अच्छे से। फिर आप यदि प्रेग्नेंट होना चाहें तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी केयर और अच्छा जांच और बहुत अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तब जाके आप कोशिश करिए कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। एंडोमेट्रियल पॉलिप था, हिस्टोस्कोपी से रिमूव कर दिया, फिर से आ गया, क्या मैं कभी मां नहीं बन सकती? ये चीज़ें ना होती हैं कई बार, ये मेरे साथ भी होती है, पर ऐसा नहीं है। अपने साथ में एक पेशेंट है, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट वो लड़की का 2-3 बार ऐसे हुआ, बट आफ्टर दैट शी गॉट अ प्रेगनेंसी एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो अभी कैरी कर रही है। तो चीज़ें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि माँ नहीं बन सकते, बट पॉलिप बार बार क्यों बन रहा है वो देखना जरूरी है। सर, एशरमैन सिंड्रोम है, प्राइमरी हेमोरेजिक स्मॉल यूट्रस, क्या आपके पास आकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं? एशरमैन सिंड्रोम का मतलब जो उसकी ग्रेविटी है वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे कोशिश ये की जाती है पीआरपी ट्रीटमेंट देने का और जो एडेशियोलाइसिस करने का हम हिस्टोस्कोपी से करते हैं। आप यदि एक बार आते हैं तो आपको देख के बताया जा सकता है, पर सर्जरी तौर पे हम कर सकते कि नहीं कर सकते, डेफिनेटली मुश्किल है ये ऐसा काम, बट हम करते हैं इसको। सर, मेरा बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा, कोई बदलाव नहीं दिख रहा, क्या मैं प्रेग्नेंट तो हूँ ना? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे पेशेंट जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको भरोसा ही नहीं होता है, खासकर आईवीएफ में तो बहुत होता है कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव यूरिन से आ गया इमीडिएटली तो दैट इज़ द बेस्ट वे, यदि डार्क लाइन दोनों दिख गई। पर जो मैं क्वांटिटेटिव कराता हूँ कि कितनी बीटा एचसीजी लेवल है, यदि वो अच्छी है तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, आप प्रेग्नेंट हो। सिम्टम आना नहीं आना सब सब्जेक्टिव होता है, कईयों को वॉमिटिंग होती है, कईयों को नहीं होती है। तो आप यदि 15-20 दिन बाद एक अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि आपके प्रेगनेंसी ठीक है कि नहीं, यूट्रस में है कि नहीं, लाइव है कि नहीं, कितने हैं, तो ये एक अर्ली स्कैन से बहुत पता चल जाएगा। मेरा पीरियड फ्लो कम आता है और मेरा एमएच लेवल भी काफ़ी लो हो गया है, क्या ऐसे में सेल्फ एक्से प्रेगनेंसी पॉसिबल है? आपका यदि पीरियड रेगुलर है तो कुछ हद तक पॉसिबल है, क्योंकि रेगुलर पीरियड में कुछ एक ना एक अंडा बनता है, तो उस अंडे से भी हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आपके खुद के सेल्फ एग से एम्ब्रियो बनाने का। सर, क्या लैप्रोस्कोपी होने के बाद चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी होने के? सिर्फ ट्यूब ब्लॉक है, बाकी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है? देखिए क्या है, ये मैं फिर से एक डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि आपका एचएसजी कराया तो आपकी ट्यूब में खराबी आई, तो ये मान लीजिए बंद आया या कुछ गड़बड़ आया। फिर आपने लेप्रोस्कोपी कराया तो यहाँ से दवाई डाल के देखा तो ये यहाँ से निकल रहा था। अब ये लेप्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ द ट्यूब यदि आपने कराया है तो कम से कम 5-6 महीने, यदि आपकी उम्र कम है, एएमएच अच्छा है, तो 5-6 महीने आप वेट करिए। खाली ट्यूब के खुले होने से काम नहीं होता, ट्यूब में जान भी होनी चाहिए। मतलब जब यहाँ पर अंडा आता है और स्पर्म जाके जो भ्रूण बनाता है, उस भ्रूण को खाना देना, उस भ्रूण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, ये तीनों फंक्शन में कोई भी एक फंक्शन यदि ढंग से काम नहीं करेगी तो ये ट्यूब के खुले होने से भी कुछ नहीं होगा। तो बहुत वेट ना करिए। कई बार ऐसे ट्यूब के रिपेयर करके या खोलते समय या खुल गई देख के हम एक एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो ये पेशेंट के ऊपर है, डॉक्टर के ऊपर है, कई बार उससे भी काम होता है, पर ये एक अंदाज से भी काम करने की कोशिश करते हैं हम लोग, जो कि बहुत एविडेंस बेस्ड नहीं है, पर कई बार काम होता है। सर, पीसीओडी की कंडीशन में अगर पीरियड मिस होता है तो कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं? बीटा एचसीजी करा के, बिल्कुल सिंपल वर्ड है।
यूरिन टेस्ट पे बहुत भरोसा मत करिए, एक बीटा HCG जरूर करा लीजिए। बीटा HCG महंगा जरूर पड़ता है, बट आप यदि यूरिन टेस्ट से भी करना चाहते हैं तो यूरिन टेस्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से यदि करें। ये जो विंडो है जिसमें यूरिन डलता है और ये जो खिड़की जिसमें ये वेल है जिसमें यूरिन डलता है और ये विंडो में एक लाइन यदि डायरेक्ट तुरंत आ गई, ये कंट्रोल लाइन, और यहाँ पर एक T लिखा रहता है, वो T लाइन भी C लाइन की जैसे डार्क आनी चाहिए और विद इन 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स आ जाना चाहिए। इसको आप रख देंगे तो थोड़े देर बाद में यहाँ पर ये डार्क लाइन तो C की आ जाएगी, ये बहुत हल्की फेंट आती है, वो प्रेगनेंसी नहीं है। यदि ऐसा लगता है तब आप बीटा HCG करा सकते हो, पर बीटा HCG इज़ द बेस्ट वे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब लोग जुड़ते हैं, और सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।